हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सनराइज ज्ञान सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन, सवाल यहाँ पास ये है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, व्याख्या करें और इसके नियमों को लिखें। ये आपको 5 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ये फिजिक्स का सवाल है। फिजिक्स यानी भौतिकी। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, ठीक है, ये सब चीज़ अगर आप ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको याद करने के लिए। तो इस सवाल का जवाब देखिए, बहुत किताबी भाषा में नहीं, एकदम अपनी भाषा में कोई भी सवाल का जवाब आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना, तो वो कॉपी चेक करने वाले को बहुत आसान होगा और उसे लगेगा कि हाँ, ये बंदा, ये जो स्टूडेंट है, ये चोरी करके नहीं लिखा है, ये अपना दिमाग से लिखा है। इसलिए कोई भी सवाल हो उसको अपनी लैंग्वेज में आंसर देने का प्रयास करें। तो क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। देखिए, परावर्तन का मतलब ही होता है कि किसी सतह से लौट जाना। यहाँ पर प्रकाश के लौटना है, तो प्रकाश कहाँ से लौटेगा? कोई पारदर्शी सतह से, ठीक है। यानी आप घर में कभी बचपना में देखे होंगे कि छप्पर या कहीं से प्रकाश आते रहता है, तो वहाँ पास आईना लगा दीजिए, तो क्या होगा? प्रकाश आईना से टकरा के लौट जाती है। तो उसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? अब इसके बाद ये परिभाषा के अनुसार ही ये हम फिगर बनाए हैं। कहा कि जब प्रकाश की किरणें, मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, किसी सतह, ये सतह है, कौन सा सतह है? समतल दर्पण है, ठीक है, किसी सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में देखिए लौट रहा, इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब चलिए इसमें हम अभिलंब खींचा है, ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण, जो अब उसके बाद जो पारदर्शी सतह से टकरा के लौट जाती है उसको परावर्तित किरण, ठीक। और इसका तो नाम अभिलंब है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण। तो इसको यहाँ पास सवाल ये है, ये तो हो गया प्रकाश के परावर्तन क्या है, ये इसका जवाब हो गया, ठीक है। अब उसको व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। तो चलिए हम व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या ये करना है आपको कि देखिए, व्याख्या क्या करना है? व्याख्या ये करना है कि प्रकाश के परावर्तन, व्याख्या का मतलब होता है डिटेल्स। क्या होता है? डिटेल्स। अब इसको हमको डिटेल्स में बताना है, ठीक है, कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पास देखिए, प्रकाश के क्या परावर्तन, कुछ ही परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। अब हम इसको व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या, ठीक है। तो व्याख्या का मतलब समझें, व्याख्या का मतलब होता है उसको डिटेल्स में बताना। क्या है बताना? डिटेल्स में बताना है इसको। अब इसको डिटेल्स में पहले बताते हैं। तो पहले इसका हम चर्चा करते हैं आपतित किरण का। किस किरण का? आपतित किरण का, ठीक। आपतित किरण, देखिए
आपतित किरण। आपतित किरण समझते हैं? आपतित का मतलब लगता है काची कि आने वाली किरण। कौन किरण? आने वाली किरण। देखिए ध्यान से, इसका हम डिफिनेशन एकदम अपनी भाषा में लिखेंगे। किस भाषा में लिखें? अपनी भाषा में। लिखने का कि किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। कितना सिंपल डिफिनेशन है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। चलिए हम चित्र में समझाते हैं। चित्र ये है, क्या बोला? किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत, ठीक है, से आने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट्स है। कौन पॉइंट? दूसरा वो है आपका आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। ठीक है। अब देखिए आपतन बिंदु का परिभाषा लिखेंगे। आपतन बिंदु का परिभाषा बहुत सिंपल, अपनी भाषा में एकदम लिखना है। ठीक है, तो यहां पास लिखते हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बहुत सिंपल है। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। फिगर से समझिए, यहाँ पास आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रहा है, ये बिंदु पड़ रहा, इसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। सिर्फ समझना है, ठीक है, कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट्स के। तीसरा पॉइंट्स आपका है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, देखिए ये बहुत सिंपल है। परावर्तित किरण बहुत सिंपल है। देखिए बहुत आसान से इसको लिखेंगे हम, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, एकदम अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक है, लिखेगा कि किसी पारदर्शी सतह से, किसी पारदर्शी सतह से प्रकाश टकराकर लौट जाती है उसी किरण को परावर्तित किरण
कहते हैं। देखिए क्या लिखे, किसी पारदर्शी सतह से प्रकाश टकराकर लौट जाती है, उसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते। देखिए फिगर से, चित्र में समझिए, चित्र बहुत सिंपल है। क्या है कि ये पारदर्शी सतह है, इससे टकराकर प्रकाश, देखिए प्रकाश जो है से टकरा कर लौट गई, ठीक है, उसी किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है कि किसी सतह से, यानी किसी पारदर्शी सतह से टकराकर, किसे टकराकर, किसी पारदर्शी सतह से टकराकर अगर प्रकाश लौट जाए, उसी को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ में आया बात? बहुत सिंपल है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद चौथा जो पॉइंट्स है वो है आपका आपतन कोण। ठीक है, कौन कौन है? आपतन कोण। आप चित्र में देख सकते हैं आपतन कोण। देखिए चित्र हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपतन कोण है। तो आपतन कोण का परिभाषा कैसे लिखाएगा? देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए हम समझाते हैं चित्र से। देखिए चित्र में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। ऐसे भी सिंपल, आपतित किरण तो आपतन कोण ना होगा। अब देखिए आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। ये कोण का सिंबल है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम परावर्तन कोण। किस कोण का बात करते हैं? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन था आपतन कोण का, सेम उसी तरह से परावर्तन कोण का डिफिनेशन। सिर्फ यही तो है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम चलिए बात करते हैं आपको समतल दर्पण। ये देख रहे हैं समतल दर्पण? ये समतल दर्पण देखिए चित्र में देख रहे हैं ना, इसका बात करते हैं। समतल दर्पण प्रकाश की किरण, देख रहे हैं बढ़िया से समझिएगा, मेन यहाँ पर समझना है भाई। प्रकाश की किरण जिस वस्तु पर पड़कर लौट जाए उस वस्तु को समतल दर्पण कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जिस वस्तु पर पड़कर, देखिए चित्र में, प्रकाश की किरण जिस वस्तु, ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। प्रकाश की किरण जिस वस्तु पर पड़कर लौट जाए उसी वस्तु को हम समतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पास आप आईना रख सकते हैं, यानी वैसा कांच रख सकते हैं जिसका एक तरफ कलई किया हो, यानी रंगा हो, पेंट किया हो, तो उसी से प्रकाश टकरा के लौटेगा। अन्यथा अगर वो दोनों तरफ रंग प्लेन रहेगा, रंगा नहीं रहेगा, कलई क्या नहीं रहेगा, तो प्रकाश से किरण नहीं लौटेगा। हाँ, वो हल्का सा लौट सकता है लेकिन पूरा पूरी नहीं लौटेगा। ठीक है, ये आपको प्रकाश के परावर्तन की बात हुई। चलिए अब इसका हम नियम के बात करते हैं। ठीक है, अब इसका नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बात करते हैं। तो यहाँ पास ऑब्जेक्टिव में ये सवाल 1 नंबर का पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला नियम है आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया क्या कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, चलिए इसको हम चित्र से समझते हैं। कि समझते हैं? चित्र से। ये आपको आपतन कोण है, ठीक, कोण आई, और ये आपको परावर्तन कोण है, कोण आर। ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, चलिए दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम आपको कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है।
ये आपका दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए कैसे होता है कि समतल में, हम नियम को समझा रहे हैं, ठीक, नियम को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो समझा लेते हैं। क्या है, आपतित किरण ये हो गया, ठीक, परावर्तित किरण ये हो गया और अभिलंब ये हो गया। देखिए तीनों जो लाइन है एक ही समतल में है ना, एक ही समतल में होना चाहिए, जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए हम समझा रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये तीनों एक ही समतल में है, नहीं है ये, तो ऐसा प्रकाश के परावर्तन में नहीं हो सकता है। कैसा होगा कि तीनों एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। जैसे देखिए तीनों एक ही पॉइंट पर है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। वो पॉइंट का नाम क्या है, आपतन बिंदु। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।